जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 37वां सत्र है। इसके पहले के 36 सत्र हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। उन सबका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, झारखंड के 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाले जिलों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो जरा देखिए कि आपके पास ऑप्शन 4 हैं: गुमला, चतरा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम। और इसका क्रम आप देखिए कि वन क्षेत्रों के मामले में जिसका क्रम कैसा है। जरा देखिए, सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है लातेहार है। उसके बाद जो है तो 4-3 हो गए, तो देखिए ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में जो है 3368.44 वर्ग किलोमीटर है। लातेहार जो है यहाँ 2403.404 वर्ग किलोमीटर है। चतरा में 1782.09 वर्ग किलोमीटर है। और गुमला में 1443.15 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये क्रम हमने देखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड की विकास दर कांस्टेंट प्राइस रहने पर कितना रहने का अनुमान है। जरा देखिए इसके बारे में कि यह जो है 6.12% रहने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए ये आपको पूछेगा कि झारखंड का विकास दर जो है कांस्टेंट प्राइस 8.8% तथा करंट प्राइस 14.5% था, जबकि आगामी वित्त वर्ष में झारखंड की विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर 6.15 तथा करंट प्राइस पर 10.72 रहने का अनुमान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि झारखंड का नया लोगो जो है का प्रतीक चिन्ह तैयार करने में कितने दिनों का समय लगा। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा यूनिक किस्म का प्रश्न है, चूंकि बार बार पूछा जा सकता है कि यह जो है 205 दिन लगे इसको तैयार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की क्रम कौन सा है। जरा देखिए, इसमें न्यूनतम जो है ये लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार है। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इस नृत्य में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के लिए उपयुक्त है। तो यह जो है छऊ नृत्य के लिए उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकनाट्यों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कि सामा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। सामा चकेवा लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। अगला देखिए कि कीर्तनिया लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं को वर्णन किया जाता है। तो जरा देखें कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जरा देखें, ये सभी सही हैं, ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। झारखंड के त्यौहार कर्मा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कर्मा के बारे में असत्य कौन है, जरा देखिए। तो कर्मा के बारे में देखिए, यह पर्व भादो माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है, सही है। यह त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म के जीवन प्रधानता है, यह प्रकृति संबंधित है, सही है। मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति के बारे में कह रहा है कि कुंवारी कन्या इस पर में एक बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, मूंग, गेहूं, उधर चना तथा मटर 7 प्रकार के अनाजों के जावा उगाने की प्रथा पालन करती हैं, ये सही है। टोकरी में उगाने गए जावा को पूजा स्थल में रखकर जावा प्रसाद वितरित किया जाता है तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद कर्म डाली को नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। जरा इसके बारे में देखिए, तो ये टोकरी में जो कर्म जावा वितरित किया जाता है तथा अगले दिन सूर्योदय से पूर्व कर्म डाली को विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जरा देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में झारखंड की किन 2 महिला हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया था। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है। तो यह देखिए निक्की प्रधान, ध्यान दीजिएगा, निक्की प्रधान जो है टोक्यो, सलीमा टेटे, दोनों का चयन किया गया था। अगला आगे बढ़ते हैं कि झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जरा देखिएगा, तो इसमें जो ये कह रहा है कि झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष झारखंड के उद्योग मंत्री होंगे। जरा देखिए कि ये सारे के सारे सही है, उपयुक्त सभी सही है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाशित पुस्तक एवं लेखों के संबंध में कौन सुमेलित असत्य है। जरा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो असत्य कौन है। मैं बोरीशाइल पुस्तक के लेखक महुआ मांझी है, जोबा मांझी नहीं है,
मुर्मू नहीं है, महुआ मांझी है, ध्यान दीजिएगा, यह सत्य था। अगला है कि झारखंड के किस व्यक्ति को स्कॉच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया अरुण कुमार सिंह है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही निसीमा कुमारी किस खेल से संबंधित है? निसीमा कुमारी किस खेल से संबंधित, जरा भाई देख लेंगे। निसीमा कुमारी जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि झारखंड के किस जिले में नई और दुर्लभ प्रजाति के लेडी वर्म वर्ड मिमिक स्पाइडर भारत की में पहली बार पाई गई है? तो इसके बारे में जान दे कि यह रांची में पाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि झारखंड में लोकसभा से संबंधित आरक्षण स्थिति में कौन सा कथन सुमेलित है? अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1, सामान्य वर्ग के लिए 8, उपयुक्त में से सभी। जरा देखें तो ये उपयुक्त में से सभी, ये सही बात है, ये जो है इसका उपयुक्त में से सही होगा। झारखंड राज्य की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? जरा देखिएगा, सबसे उत्तरी जिला कौन है? साहिबगंज है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उससे उद्गम स्थल का मिलान करें। जरा देखिए इसका सही मिलान क्या होगा। स्वर्णरेखा जो है वो नगड़ी पहाड़ी से निकलती है, आप लोग जानते हैं। जो रोरो है वो चाईबासा से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो है भाई वो दुधवा पहाड़ी से निकलती है। और दामोदर है टोरी में चूल्हा पानी क्षेत्र से निकलती है। आगे बढ़ते हैं कि दसम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है वो झारखंड के कांची नदी पर स्थित है, ठीक है, जो रांची में, जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। झारखंड के प्रमुख अभयारण्य तथा उससे संबंधित जिलों का मिलान करें। तो अभयारण्य के बारे में बात करते हैं कि जरा देखें, ये एक एक प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न को टारगेट किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है जरा देखिए, पलामू अभयारण्य जो है वो पलामू है, नाम से जानिए इसको। लावालोंग अभयारण्य जो है वह चतरा में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा में है। और उधवा झील पक्षी विहार जो है वो साहिबगंज में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? जैव विविधता बोर्ड, जी हाँ, जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो यह 20 दिसंबर 2007 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना झारखंड के पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के संयुक्त परियोजना है, जिससे 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। निम्न में से यह परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो यह परियोजना जो है विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। और यह जो परियोजना है स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल बांध पर, गोलूडी बांध तथा खरकई नदी पर ईंचा बांध एवं गाजिया बांध पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का तांबा भंडार दृष्टि से देश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तिलका मांझी के संदर्भ में विचार करें, ठीक है, तिलका मांझी के संदर्भ में जो विचार करते हैं तो जरा देखिए, इसमें ये देखिए, तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर भागलपुर नामक गांव में हुआ, भागलपुर में 11 फरवरी 1750 को हुआ, सही है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा जाता है क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, बिल्कुल सही है। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्विलेट को तीर से मार के गिराया था, तो ये बिल्कुल सही है। 1750 में भागलपुर के बरगद पेड़ के नीचे तिलका को मांझी को फांसी दे दी गई थी, सही है। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी है, सारे कथन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची में हुआ था। पिता का नाम पान सिंह तथा माता का नाम देवकी सिंह है। इन्होंने वर्ष 2007 में झारखंड रत्न पुरस्कार तथा 8 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और 2009 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, सही है। इनके जीवन पर बनी फिल्म का नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। 2008 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी के सभी सही हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो भी कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है जरा देखिएगा कि निम्न में से कथन असत्य हैं। जरा देखिए कि सन 1910 में संत कोलंबस कॉलेज में जे बार्थोलोमेन ने कुछ ईसाई मिशनरियों के सहयोग से आदिवासी छात्रों शिक्षा नीति के तहत ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी, सही बात है। छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन आर्च बिशप के सहयोग से किया गया था, बिल्कुल सही बात है। आजसू पार्टी का गठन 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और झारखंड पार्टी को 1952 के चुनाव में केवल 25 सीटों पर ही जीत मिली थी, जो इसके लोकप्रियता के हर्ष के संकेत थे, बिल्कुल सही बात है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड के क्षेत्र में प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंड्र नाम से किया गया था। तो यह जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था, और इसमें इस क्षेत्र का नाम उल्लेख पुंड्र के नाम से किया गया था। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार किस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि के द्वारा कुरवा कहा जाता है, जरा इसके बारे में देखिए कि सुरैया पहाड़ी जो है, ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार सुरैया पहाड़िया जनजाति तथा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा कहा जाता है। इसे संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो जैन मूर्तियां जो है वो बेनुसागर से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न जरा देखिएगा कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी। तो झारखंड की नई औद्योगिक नीति जो है 1 अप्रैल 2021 को अधिसूचित की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता तथा सलाह देने के हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। तो यह कौन है, अनुच्छेद 163 में किया गया था। झारखंड के खिलाड़ियों के संबंध में खेलों को सही सुमेलित करें, जरा देखिए कि जरा देख लेते हैं कि कोमोलिका बारी जो तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, और दीपसेन गुप्ता जो है, दीपसेन गुप्ता का जो ये वो शतरंज से है। आरती कुमारी जो है यह जूडो से जुड़ी हुई हैं, और निक्की प्रधान जो है हॉकी से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि आपके स्क्रीन पर जरा देखें कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो जरा देखिए इसके बारे में, यह 92वां संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया था। बोकारो ताप विद्युत गृह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। यह दामोदर नदी की सहायक बोकारो नदी पर स्थापित की गई। निम्न में से बोकारो ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है। तो इसकी जो क्षमता है 830 मेगावाट की है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित स्थानों में से उनकी अवस्थिति शहरों का के साथ सुमेलित करें। जरा देखिए, अब इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। सुमेलित करेंगे तो बिड़ला तकनीकी संस्थान जो है वो भाई रांची में है, ठीक है। बिरसा तकनीकी संस्थान जो है वो धनबाद में है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये गलत हो गया है, जरा फिर से इसको मिलान करते हैं। ये देखिए 1 2, ये देखिए, चलिए बिड़ला तकनीकी संस्थान रांची में, बिरसा तकनीकी संस्थान धनबाद में है, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो है वह जमशेदपुर में है, और केंद्रीय खनन अनुसंधान जिसको ये देखिए ये धनबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना किस कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी। जरा देखें, इसकी कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न जरा देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि 1824 में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना तथा किस जनजाति के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। जरा देखिएगा, तो यह हो जनजाति के द्वारा हुआ था, ध्यान दीजिए। इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट